वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 5 राज्यों की एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। उड़ीसा, बिहार, राजस्थान में एक एक सीट पर उपचुनाव, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी एक एक सीट पर उपचुनाव होगा। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को मतगणना होगी। मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी लोकसभा की यह सीट और फिलहाल इसका ऐलान कर दिया गया है उपचुनाव का। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 5 राज्यों की एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और एक एक लोकसभा सीट है जिस पर उपचुनाव होना है। तो कुल मिलाकर के 5 तारीख को वोटिंग, यानी 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को मतगणना होगी। पांच राज्यों की एक एक सीट पर उपचुनाव घोषित कर दिया गया है। ओडिशा, बिहार में विधानसभा की एक एक सीट है। छत्तीसगढ़, यूपी में भी एक एक सीट है जिस पर उपचुनाव होना है। फिलहाल इसकी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई थी। अमित मिश्रा, कंसल्टिंग एडिटर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को मतगणना, कुल मिलाकर के कितनी विधानसभा सीटें और कितनी लोकसभा सीटें हैं और कब इनका रिजल्ट आएगा, काउंटिंग होगी? सचिन, अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने एक घोषणा की है जो उपचुनाव को लेकर है। उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की एक एक सीट है उपचुनाव के लिए। इसका एक निर्धारित तिथि 5 दिसंबर को चुनाव की तारीख की गई है और वोटिंग की गिनती जो है वो 8 दिसंबर को होगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक लोकसभा सीट मैनपुरी की भी खाली हुई थी और इस लोकसभा सीट पर भी ये उपचुनाव होना है। तो चुनाव आयोग ने जो चुनाव की प्रक्रिया लगातार 2 प्रदेशों के बाद दिल्ली एमसीडी और उसके बाद उपचुनाव की जो प्रक्रिया है उसको भी घोषित कर दी है और तमाम रिजल्ट जो है वो 8 तारीख के इर्द गिर्द ही सारे रिजल्ट घोषित करने का भी उन्होंने ऐलान किया है। और जो नतीजे हैं वो जब गुजरात के और हिमाचल के नतीजे आएंगे उसके साथ ही इन उपचुनावों के नतीजे भी आएंगे। बिल्कुल सचिन, और वो सारे उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो उसी तारीख को चुनाव आयोग ने रखने की कोशिश की है ताकि इससे जो मैसेज है, राजनीतिक मैसेज, वो पहले या किसी बाद में चुनाव के नतीजे की घोषणा ना हो, उससे मैसेज ना जा पाए, इसलिए एक ही तारीख रखी गई है कि सारे जो चुनाव के तारीख हैं उनको कम से कम ऐसी तारीख रखी जाए जिसमें कहीं किसी तरीके का पॉलिटिकल इम्बैलेंस ना हो और चुनाव में जहां वोटिंग हो वो उस नजरिए से हो कि भाई किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष को उससे फायदा ना पहुंचे। तो चुनाव आयोग ने ये पूरा एक शेड्यूल जो है हमसे थोड़ी देर पहले दिया है। उस शेड्यूल के तहत जितने उपचुनाव है, जितने खाली जगहों पर उपचुनाव होने थे वो हुए हैं। इसके पहले आपने देखा होगा हरियाणा के आदमपुर, ऐसे कई उपचुनाव भी संपन्न चुनाव आयोग ने करवाए हैं। अब दिल्ली एमसीडी है और उसके अलावा गुजरात और हिमाचल, 2 प्रदेशों के चुनाव जो मुख्य तौर पर चुनाव आयोग की नजर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी चुनाव आयोग करवाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रहा है और साथ ही उपचुनाव को भी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश है चुनाव आयोग की। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, फिलहाल इस बातचीत के लिए।